टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। उपसभापति जी, हमारे विशेषज्ञों ने कहा है कि जिन देशों में पहले शिक्षा का विकास हुआ है वहाँ शेष विकास बड़ी सरलता से हुआ है, और जिन देशों में शिक्षा का विकास नहीं हुआ, केवल पैसा मिलता रहा, उनको तो उसके कुछ और ही परिणाम हो सकते हैं। एक एक देश का नाम लेकर बता सकता हूँ, लेकिन देशों का नाम लेना ठीक नहीं है। हमारे देश में पैसा बाद में आया। जो बौद्धिक विकास है, आर्थिक विकास है, उसको पहली प्राथमिकता दी गई। यह हमारे पुराने इतिहास से स्पष्ट है और लोग भी इसको मानने लगे हैं कि जो प्राथमिकता भारत में ली गई है हमारे इतिहास के द्वारा, वह सही है। तो जब आप विकास की बात मानते हैं तो आपको अपनी प्राइमरी स्कूल की बात तो सोचनी ही चाहिए। प्राइमरी स्कूल को कितने सरपंच देखते हैं, गांवों को लोग देखते हैं, उसके बारे में कोई भी आंकड़े रखते हैं। मुझे याद है जब हम गांवों में भाषण देने जाते थे तो प्राइमरी स्कूल से मेज़ें और कुर्सियाँ हमारी बैठक में उठाकर लाई जाती थीं और स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो जाती थी। तो यह कोई तरीका नहीं है, और जब वहाँ आपको पौष्टिक आहार देना है तो मैं तो नहीं करूँगा यह। वह तो सरपंच साहब या जो महिला सदस्य हैं उनको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। और यह बड़ी खुशी की बात है कि हमने महिलाओं का भरपूर सहयोग इन संगठनों में रखा है। वह चुनकर आई हैं और कहीं कहीं तो पुरुषों के बदले वे ही चुनकर आई हैं। कर्नाटक में या किसी दूसरे राज्य में कहा गया था कि 33% की बजाय 46% महिलाएं चुनकर आई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ यह जो आपके सामने चुनौती है इस कार्यक्रम की, जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं लिया है, इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको संगठित शक्ति चाहिए। आपसी झगड़ों से परे हटकर आपको देखना है कि जो गांव में गरीबी है उसे कैसे दूर करना है। कई समाजशास्त्रियों ने यह कहा है कि आज एक बहुत बड़ा अवसर मिल गया है कि पंचायतों को गरीबी को हटाने का उपाय आप सोच सकते हैं। बाहर कोई नहीं सोच सकता, तो यह तीसरा काम करना है। एक तो वोटिंग का, दूसरा विकास का, और तीसरा जो बुनियादी काम है गरीबी हटाने का शीघ्र करना है। पूर्ण विराम चेंज। सभापति महोदय, विकास की यह दीर्घकालीन चुनौती है कि हम अधिक से अधिक प्रयत्न करें और जिस प्रकार धनी और पिछड़े
देशों को आपस में सहयोग करना आवश्यक है, उसी तरह विकासशील देशों को भी एक दूसरे से व्यापार और दूसरे तरीकों से सहायता देकर सहयोग करना चाहिए। हमारे लिए अपने साधन और कौशल को आपसी लाभ के लिए बांटना संभव होना चाहिए। इस प्रकार के द्विपक्षीय सहयोग का परिणाम यह होगा कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए बहुत से देशों में आपस में समझौते होंगे। सामाजिक लक्ष्य सिद्ध करने के लिए आंतरिक एकता और बाहरी खतरे से मुक्ति भी बेहद आवश्यक है। संसार के 7 बड़े देशों में से 5 एशिया में हैं और उनमें इंडोनेशिया और भारत की भी गिनती होती है। हम आशा करते हैं कि हमारा सारा क्षेत्र शांति और सहयोग का क्षेत्र होगा, जिस पर किसी बाहरी शक्ति का ना तो दबाव होगा और जहां ना किसी प्रकार का तनाव और आपसी विरोध होगा। तनाव तब होता है जब कोई देश दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप करे। यही कारण है कि हम हमेशा इस तरह के हस्तक्षेप के विरुद्ध रहे हैं और हमारा सदा यह विश्वास रहा है कि सब देश शांति और सह-अस्तित्व की भावना से रहें। पूर्ण विराम चेंज। जिन सिद्धांतों पर हमारी विदेश नीति आधारित है, उनमें से एक सिद्धांत गुटनिरपेक्षता है। हम सैनिक गठबंधन से बाहर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इस तरह के गठबंधनों से थोड़ी देर के लिए सुरक्षा का धोखा हो जाता है। वास्तव शक्ति कभी नहीं प्राप्त होती। आजकल शक्ति शून्यता या रिक्तता की बहुत चर्चा होती है और किसी क्षेत्र से विभिन्न राष्ट्रों की सेनाएं हट जाने से जो रिक्तता हो सकती है, उसके बारे में मुझसे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं यह भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि क्या होगा, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा और हॉलैंड ने इंडोनेशिया छोड़ा, तो उससे दोनों देशों में शक्ति शून्यता आ गई, लेकिन हमारे राष्ट्रों ने इसे तत्काल भर दिया। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस क्षेत्र के देश इस रिक्तता को स्वयं भर सकते हैं। एशिया में 2 युद्ध हो चुके हैं। वियतनाम में एक आशा की किरण फूटी है। कोई भी समझौता हो, यह निश्चय है कि इससे नई चुनौतियां, नई समस्याएं सामने आएंगी। हम सब को इस तरह की समस्याओं को हल करने में सहायता करनी चाहिए। पूर्ण विराम समाप्त।